हाय गाइस, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका बीकानेर के व्लॉग पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने एक्सप्लोर किया बीकानेर की इन फेमस जगहों को और कुछ इस तरह से हुआ था हमारे डे का एंड। और अब बारी है बीकानेर की कुछ और मज़ेदार जगहों को एक्सप्लोर करने की। तो यार, दिन की शुरुआत हुई एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ और मैं फिर निकल गया अपने एक्सप्लोरेशन पर, जिसमें मेन था करणी माता टेम्पल, जिसे चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का मंदिर लोकेट करता है देशनुख नाम की जगह पर। मेन बीकानेर से इसका ट्रैवल डिस्टेंस लगभग 40 मिनट का है। यहाँ आने के लिए आई हायर्ड अ टैक्सी थ्रू माई होटल, जिसका नॉर्मली चार्ज रहता है 1500 रुपीज़। आप चाहो तो देशनुख ट्रेन से भी आ सकते हो एंड फिर वहाँ से मंदिर। बीकानेर स्टेशन से आपको देशनुख के लिए ट्रेन इजीली मिल जाएगी, बट डू चेक द ऑफिशियल IRCTC ऐप वंस। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो कि बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवार की कुल देवी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में करीब 20,000 चूहों का निवास है, जिन्हें काबा भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में चलते समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से काबा हैं विद जस्ट रूम अराउंड फ्रीली विदाउट द ह्यूमन फेयर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक सफ़ेद काबा है, जिसके दर्शन होना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब करणी माता के एक रिश्तेदार सरोवर में डूब गए, तो उन्होंने यमराज से उनके जीवन को वापस लाने की प्रार्थना की, जिसे यमराज ने पुनर्जन्म के नियमों के कारण मना कर दिया। फिर करणी माता ने चूहे के रूप को चुना और घोषणा की कि उनका वंश यमराज के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद माता जी के साथ चूहों के रूप में ही यहाँ रहेगा। मंदिर के सामने एक छोटा सा म्यूजियम है, जहां करणी माता से जुड़ी सारी चीजों का इतिहास आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा। करणी माता के अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं गया कैमल रिसर्च सेंटर, जो वर्ल्ड का इकलौता कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जहां आप कैमल्स के अलग अलग ब्रीड्स के बारे में जान सकते हैं और कैमल राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। Just outside the center, there is a shop जहां पर you can buy some souvenir and can also have some tea and coffee. इन दोनों ही जगहों को एक्सप्लोर करते हुए it was already late and almost evening time, and I headed back to the main city और मैं आ पहुंचा पदम महल रेस्टोरेंट टू हैव सम मील, जो कि लोकेट करता है इनसाइड द लालगढ़ पैलेस। यहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों ही एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस देते हैं। इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस। लालगढ़ पैलेस में एक अच्छा सा लंच करने के बाद इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग और मैं यहाँ पहुँचा बीकानेर के 2 सबसे फेमस मंदिरों में, भंडासर जैन टेम्पल और लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो अपनी कार्विंग्स और पीसफुल वाइब्स के लिए काफ़ी फेमस है। ये दोनों ही मंदिर आसपास हैं और लालगढ़ पैलेस से इनका डिस्टेंस लगभग 20 मिनट का है। जैन मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में भंडासा ओसवाल द्वारा हुआ था और यहीं से इसका ये नाम भी पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर के दीवारों के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था। You will find beautiful leaf paintings and mirror work on the walls and ceilings of the temple, which have been very well preserved. और ये है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण 15वीं सदी में राव लुणकारण जी के समय करवाया गया था। दोनों मंदिरों के अच्छे से दर्शन के बाद मैं आ पहुंचा ओल्ड बीकानेर सिटी में टू सी कोर्ट गेट और रामपुरिया हवेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट नाइट होने के कारण मैं इन्हें अच्छे से नहीं देख पाया। इसी मार्केट से थोड़ा आगे एक फेमस दही बड़े की छोटी सी शॉप है बाय द नेम लक्ष्मण चाट हाउस। यहाँ के दही बड़े और दाल कचौरी काफ़ी फेमस है। दिस इज़ अ मस्ट विजिट फूड प्लेस। और बस
फिर थोड़ी बहुत भुजिया और नमकीन की शॉपिंग, जिसके लिए बीकानेर काफ़ी फेमस है, करने के बाद आई केम बैक टू माई होटल। और इस तरह मेरा बीकानेर का ये सफ़र ख़त्म हुआ। यहाँ के इतिहास, कल्चर और फ्लेवर्स की खूबसूरत यादों के साथ मैं रात की ट्रेन से जयपुर के लिए वापस निकल गया। बीकानेर एक गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स में। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर से फरवरी महीने के बीच अपना ट्रिप प्लान करें। और अगर आप जनवरी के सेकेंड वीक में आते हैं तो आप यहाँ का कैमल फेस्टिवल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये था बीकानेर दर्शन एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं एक नई सिटी, नए व्लॉग में।